नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर के ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण में कुछ वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष उनके क्या इफ़ेक्ट होंगे, उनके ऊपर क्या रेमेडीज़ है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जो है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व वास्तु दोषों, ये जो दोष है इनको समझने से पहले हम चाहते हैं कि आप सरल और आसान तरीके से इनको आपको मैं समझाऊं, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा जो है वास्तुशास्त्र में इसको इतना शक्तिशाली माना जाता है कि उत्तर पूर्व भगवान की दिशा है और इसलिए वास्तुशास्त्र में सबसे शुभ दिशा भी इसे ही माना जाता है। यह दिशा जो है वो सबसे शक्तिशाली है। सकारात्मक और प्रगतिशील ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न होती है। ये जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न होती है ये आपके घर में प्रवेश करने के बाद नॉर्थ ईस्ट से यानी कि ईशान कोण से जो एनर्जी आपके घर में आएगी वो आपको स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और समग्र बहुतायत से समृद्ध करती है। यानी कि सभी प्रकार की जो प्रोग्रेस, सक्सेस, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, सब ये जो है ईशान कोण से जो एनर्जी आपके घर में आएगी उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो इसमें कुछ मेजर वास्तु दोष है, मैं सिर्फ मेजर वास्तु दोष ही आपको बताऊंगा और उनके रेमेडीज भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले है उत्तर पूर्व वास्तु दोष में क्या क्या संभव है, और कुछ सूची मैंने यहाँ पे बनाई है, आगे मैं ये आपको डिटेल में दिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर पूर्व वास्तु दोषों की सूची में विशाल वास्तु दोष ये है कि उत्तर पूर्व में शौचालय, उत्तर पूर्व में रसोई घर, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर स्टेप्स आना या फिर यहाँ पे कट आना। आगे मैं फोटो में दिखाऊंगा कि ये कट कैसे आता है। ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पर आना या फिर सेप्टिक टैंक। तो चलो देखते हैं हम इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर ईशान कोण में वास्तु दोष आता है। तो स्वास्थ्य के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होंगे ये हम देखते हैं। प्रमुख संबंधित मुद्दे जो है जैसे कि माइग्रेन, चरम दर्द यानी कि आपके सिर दर्द, मानसिक समस्याएं जैसे अनिश्चितता, भ्रम और गलत निर्णय लेना, कन्फ्यूजन, सिर पे चोट लगना, मस्तिष्क रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, मानसिक विकार, औसत आदि शामिल हो सकते हैं। दुर्घटनाएं कम यानी कि यौन जीवन में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके आईज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है अगर स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर आपके ईशान कोण में वास्तु दोष आता है तो ये स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बाद में है फाइनेंस रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर यहाँ पे वास्तु दोष आता है। तो आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम ये आएंगे कि आपकी धन हानि होगी, यानी कि आपका पैसा आप खर्च करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रमाण में खर्च होगा। अगर आपको 10 रुपये करना है खर्च तो आपके जेब में जितने पैसे हैं वो खर्च करके आ जाओगे आप, पैसे की बर्बादी होगी। आपके जो लोन है वो चुकाने में आपको प्रॉब्लम होगा जिससे आपको डिप्रेशन आ सकता है और जो लोन है वो बढ़ते जाएंगे या फिर दिवाला निकलना जैसे जिसको बोलते हैं वैसे ही आप लोन पे लोन लेते जाओगे लेकिन चुकाना आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पारिवारिक प्रॉब्लम्स क्या आएंगे अगर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में वास्तु दोष होता है। तो पति और पत्नी में कानूनी अलगाव या तलाक तक चीज़ें जा सकती है। गलतफहमियां हो सकती है, लगातार संघर्ष यानी कि दोनों में झगड़े चलते रहेंगे। ऐसे कुछ पारिवारिक मुद्दे अगर ईशान कोण में वास्तु दोष आता है तो हो सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे एक एक वास्तु दोष और उसकी रेमेडी। यहाँ पर आप ये अलग अलग डायरेक्शंस देख सकते हो। ये नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर मैंने दिखाया है टॉयलेट। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आता है तो उसका क्या वास्तु दोष है और उसके उपाय क्या है ये हम सभी देखेंगे। उत्तरी पूर्व और उत्तर पूर्व जो है उस भाग में यहाँ पर अगर शौचालय आता है तो इस शौचालय के ऊपर कांस्य की 3 कटोरे आप रखिए। इससे आपको इस दोष से थोड़ा सा राहत मिल सकती है।
एक पौधा रखें जैसे कि स्पाइडर प्लांट, जो निगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और ये यहाँ पर आपको रखना है। शौचालय में जो सेंधा नमक होता है उससे भरा हुआ एक कटोरा आप रखिए, और वीकली यानी कि हर सप्ताह में आपको ये नमक बदलना है, ये आप ध्यान में रखिए। और जो दरवाज़ा है शौचालय का वो हमेशा बंद रखना है आपको। शौचालय आपको साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है। इसके लिए अच्छे आप रूम फ्रेशनर यूज़ कीजिए, वहाँ पर अच्छी सुगंध रहनी चाहिए। और अगर यहाँ पर आपका टॉयलेट और बाथरूम ये दोनों कंबाइन है और दूसरा आपको टॉयलेट अवेलेबल है, तो इधर का टॉयलेट यूज़ करना आप बंद कीजिए और सिर्फ बाथरूम यूज़ कीजिए नहाने के लिए, वो चल सकता है कुछ मात्रा में। तो ईशान कोण में अगर टॉयलेट आता है तो आपको क्या रेमेडीज़ करना है ये मैंने यहाँ पर बताया है। ये टॉयलेट आपको हमेशा साफ रखना है। अगर आप टॉयलेट यहाँ से मूव कर सकते हो प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर वास्तु लोकेशन पे, तो ये बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ से टॉयलेट मूव कीजिए, ये अच्छा होगा। और यहाँ की जो टॉयलेट मूव करने के बाद जो ग्राउंड लेवल है वो ऊपर नहीं होनी चाहिए, या तो बाकी रूम्स के कंपेयर में वो नीचे या फिर लेवल पे होनी चाहिए। तो ये पहला वास्तु दोष और रेमेडी हो गए नॉर्थ ईस्ट के। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में अगर किचन आता है तो उसका मैंने वास्तु दोष बताया है। अभी उसके रेमेडीज हम देखेंगे। आपको सिद्ध वास्तु कलश रखना है। सिद्ध वास्तु कलश आपको किसी पूजा का सामान जहाँ पे मिलता है उस दुकान में सिद्ध वास्तु कलश मिल जाएगा। रोज भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। रसोई के उत्तर पूर्व में एक पिरामिड रखिए। आपका रसोई यानी कि किचन ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको इस रूम के नॉर्थ ईस्ट में एक पिरामिड रखना है। उत्तरी पूर्व और पूर्व भाग जो है वो आपको उसके वहाँ पर पोटमाला यानी कि लाफ्ट होता है, लाफ्ट पर आपको कांस्य के कटोरे रखने हैं। जैसे कि मैंने टॉयलेट के लिए रेमेडी में भी बताया था कि कांस्य कटोरे रखना है, तो यहाँ पर भी आप कांस्य के कटोरे रखना है जो कि नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। और आपको ये रखना है कि आपका जो गैस स्टोव है, गैस स्टोव के ऊपर आप कुछ भी भरकर नहीं रखेंगे, उसके एग्जैक्टली ऊपर लाफ्ट नहीं होना चाहिए जिससे उसकी एनर्जी डिप्रेस हो। तो ये रेमेडीज़ है अगर आपका किचन ईशान कोण में आता है तो। इसके अलावा आपको करना ये है कि आपका किचन ईशान कोण में है, लेकिन किचन का जो रूम है उस रूम में गैस स्टोव जो आप रखेंगे वो आग्नेय कोण में रखिए रूम के, और जो पानी का सोर्स है वो उस रूम के ईशान कोण में रखिए। पानी और अग्नि आप दोनों नज़दीक मत रखिए, साथ में मत रखिए। इसके बाद में है बेडरूम। अगर बेडरूम ईशान कोण में आता है तो ईशान कोण में मैरिड कपल का बेडरूम नहीं होना चाहिए। इससे उनके जो रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर जो आगे पीढ़ियाँ उनको बढ़ानी है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ईशान कोण में बेडरूम नहीं रखना है। और इस पे रेमेडी ये है कि यहाँ से बेडरूम मूव कर दीजिए। इसके आगे का वास्तु दोष ये है कि ईशान कोण में स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ आना। सीढ़ियाँ जो है वो बहुत हेवी पार्ट है और ये एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में डिप्रेस करते हैं। तो ईशान कोण में अगर सीढ़ियाँ आती है तो उसके क्या रेमेडीज़ है ये हम अभी देखेंगे। अगर ईशान कोण में सीढ़ियाँ आती है तो सीढ़ियों को सबसे निचले चरण के नीचे 2 कछुए आपको रखना है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके। ध्यान में रखिए, सबसे नीचे की जो स्टेप है ग्राउंड के ऊपर, उसके नीचे आपको 2 कछुए रखने हैं, कॉपर टॉर्टोइस। वो आपको किसी भी दुकान में या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एक दूसरे की तरफ मुंह करके आपको रखना है। यदि संभव हो तो एक कमरा बनाए जहां सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम में समाप्त होती हो। आप दक्षिण पश्चिम में एक ओवरहेड वाटर टैंक भी बना सकते हैं, यानी कि नैऋत्य कोण में आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाइए। नैऋत्य कोण का वेट आपको बढ़ाना है जिससे ये वेट थोड़ा कम लगे। जो कि ईशान कोण में सीढ़ियों से वेट बढ़ गया है वो वेट आप बैलेंस कर सकते हैं नैऋत्य कोण में वेट बढ़ाकर। हालांकि उत्तर पूर्व से सीढ़ियों को हटाना सबसे अच्छा उपाय है।
स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पर से सीढ़ियाँ आप मूव करके उसको प्रॉपर वास्तु लोकेशन पे लेके जाइए, यहाँ पर मत रखिए। ये बहुत एनर्जी डिप्रेस करती है और जैसे कि मैंने बताया है नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी घर में लेके आता है। अगर यही एनर्जी डिप्रेस हो रही है तो घर में आपको जो चाहिए वो रिजल्ट बहुत देर के बाद आएंगे। इसके बाद का वास्तु दोष है नॉर्थ ईस्ट में कट यानी कि जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है ये ऐसा कट होता है। इसके ऊपर रेमेडीज क्या है ये हम देखते हैं। अपने घर के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण हर एक कोने में आपको पिरामिड लगाना है। ध्यान में रखिए, घर के हर एक कोन में आपको पिरामिड लगाना है। और दर्पण आपको ऐसा रखना है कि जैसे कट पूर्वोत्तर कोने में दर्पण में परिलक्षित होता है। यह उत्तर पूर्व कोने का विस्तार का भ्रम पैदा करता है। इसको मिरर रेमेडी कहते हैं। मिरर रेमेडी एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर कट निकालने के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन ये है कि जैसे कट पूर्वोत्तर कोने में है तो दर्पण में परिलक्षित होता है, यह उत्तर पूर्व कोने का विस्तार का भ्रम करता है, यानी कि ये कट नहीं रहेगा ऐसा आपको यहाँ पर भ्रम पैदा होगा मिरर की वजह से। अगर ओवरहेड वाटर टैंक आ रहा है ईशान्य कोण में तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ये भी हेवी होता है, ये एनर्जी डिप्रेस करता है। तो इसके ऊपर रेमेडी क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहली स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ से ओवरहेड वाटर टैंक आप हटा दीजिए। ओवरहेड वाटर टैंक हमेशा नैऋत्य कोण में आपको लगाना है, घर के ऊपर जो है। बाद में रेमेडी ये है कि टैंक के ऊपर लाल रंग आपको पेंट करना है, अगर इस यहाँ से आप मूव नहीं कर सकते हो। इससे दक्षिण पश्चिम भाग में आपको लेके जाना है, जैसे मैंने बताया है। घर के पूर्व उत्तर भाग में 4 पिरामिड आपको लगाना है, पूर्व और उत्तर भाग में, जो कि यहाँ पर जो एनर्जी डिप्रेस हो रही है उसको प्रॉपर चैनलाइज करें। और यहाँ पर आपको जो है ये पिरामिड लगाकर इनको आपको प्रॉपर डायरेक्शन में लगाना होगा। जो पूर्व और उत्तर है यहाँ पर ये पूरी एनर्जी चैनलाइज करेंगे। इसके बाद में जो वास्तु दोष है ये है सेप्टिक टैंक। अगर ईशान कोण में आता है तो सेप्टिक टैंक जो है ये बहुत गंदगी भरा होता है और ये ईशान कोण में आना अच्छा नहीं है। उस टैंक के ऊपर आपको येलो यानी कि पीला कलर पेंट करना है, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये है कि ये टैंक आप यहाँ से मूव कर दीजिए, यही आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। ये कुछ जो वास्तु दोष है जो कि ईशान कोण में आ सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। उससे आपके पारिवारिक संबंध, आपके फाइनेंस रिलेटेड या फिर और कुछ जो परिणाम होते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, और उसके रेमेडीज़ क्या है ये भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।